अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, हमारा टॉपिक है सरमायाकारी प्राइवेट बैंकों में करें या कौमी बचत में। प्रॉफिट जो है वो कौमी बचत की स्कीमों में ज़्यादा मिल रहा है या फिर प्राइवेट बैंकों में। इसी तरह टैक्स जो है वो क्या कौमी बचत की स्कीमों में ज़्यादा कटता है या प्राइवेट बैंकों के स्कीमों में। आज की वीडियो के बाद आपने डिसाइड ये करना है कि आपको सरमायाकारी कौमी बचत में करना चाहिए या फिर प्राइवेट बैंकों में। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। सबसे पहले बात करते हैं कि कौमी बचत का जो सेविंग अकाउंट है उसका मुनाफा रेट क्या है और कौमी बचत की जो मंथली पेमेंट स्कीमें हैं, जो कौमी बचत की नॉर्मल स्कीम है, उनका मुनाफा रेट क्या है। इस वक्त जो प्राइवेट बैंक के सेविंग अकाउंट है उसका नॉर्मल मुनाफा जो है वो है 9.50%। ठीक है, नॉर्मल मुनाफा जो है, एवरेज मुनाफा आपको सेविंग अकाउंट में 9.50% मिल रहा है। कुछ अकाउंट ऐसे हैं जिसका 9.60 प्रॉफिट है, जैसे वीमेंस अकाउंट हो गया या फिर सीनियर सिटीजन अकाउंट हो गया। इन टाइप्स के अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो 9.60 है, वरना एवरेज जो मुनाफा रेट है वो 9.50% है प्राइवेट बैंकों का। ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्राइवेट बैंकों की। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं टीटीआर की, तो इस वक्त प्राइवेट बैंकों की जो टीटीआर है उनका मुनाफा सेविंग अकाउंट से भी कम है। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट का मुनाफा एवरेज जो है वो 9.50% है। इसी तरह अगर हम कौमी बचत की स्कीमों का जिक्र करें तो कौमी बचत की बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका मुनाफा मंथली बेसिस पर मिल रहा होता है। ठीक है, तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट स्कीम है कौमी बचत की, इसका मुनाफा रेट 11.16% है। तकरीबन 1.5-2% मुनाफा जो है आपको कौमी बचत में ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, स्कीम नॉर्मल सी है, आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं और हर महीने आपको मुनाफा इसका मिलता है। ठीक है, 5 साल स्कीम होती है। इसके अलावा अगर आप इस कौमी बचत की किसी ऐसी स्कीम में सरमायाकारी करना चाहते हैं जिसका मुनाफा 6 महीने के बाद मिलता हो, जैसे कि प्राइवेट बैंकों में होता है, जो सेविंग अकाउंट होते हैं, कुछ सेविंग अकाउंट का मुनाफा मंथली भी मिलता है और कुछ का 6 महीने बाद मिल रहा होता है, मतलब बाई एनुअली मुनाफा मिल रहा होता है। ठीक है, इसी तरह अगर कौमी बचत की आप बाई एनुअल स्कीम की बात करें तो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट मौजूद है जिसका मुनाफा 6 महीने पर मिल रहा होता है। इसका मुनाफा रेट भी 10.5% से लेकर 11.5 10.60 से लेकर 11.60 के दरमियान जो है आपको स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा मिल रहा होता है। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जो सरमायाकारी है वो कौमी बचत में करना चाहिए या फिर प्राइवेट बैंकों में करना चाहिए, क्योंकि कौमी बचत का मुनाफा रेट जो है वो एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक, कौमी बचत का मुनाफा रेट तकरीबन 1.5-2% ज़्यादा है यहाँ पर। अच्छा, अब टैक्स की बात करते हैं। अगरचे कौमी बचत का मुनाफा रेट 1.5-2% ज़्यादा है, लेकिन हम टैक्स की बात करते हैं कि प्राइवेट बैंकों में अगर कोई शख्स पैसे रखता है तो उसको कितना % टैक्स कटेगा। वही शख्स अगर कौमी बचत में पैसे रखता है तो उसको क्या एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, अगर कोई शख्स फाइलर है तो उसको कौमी बचत में कितना टैक्स कटेगा, प्राइवेट बैंकों में कितना टैक्स कटेगा। अगर कोई शख्स नॉन फाइलर है तो उसको कौमी बचत में कितना टैक्स कटेगा, प्राइवेट बैंकों में कितना टैक्स कटेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फाइलर की। ठीक है, फाइलर अगर कौमी बचत में सरमायाकारी करता है तो उसको फाइलर को 15% टैक्स चार्ज होगा। ठीक है, और अगर वही फाइलर प्राइवेट बैंकों में पैसे रखता है तो उसको 20% टैक्स चार्ज होगा, मतलब 5% टैक्स उसको एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन फाइलर की। अगर नॉन फाइलर कौमी बचत में पैसे रखता है, कौमी बचत में सरमायाकारी करता है, तो नॉन फाइलर को 30% टैक्स जो है वो लागू हुआ। 30% टैक्स भरना पड़ेगा। ये बजट 2025-2026 में अप्रूव हुआ है, इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। ठीक है, तो कौमी बचत में अगर नॉन फाइलर सरमायाकारी करता है तो उसको 30% टैक्स भरना पड़ेगा, और वही नॉन फाइलर अगर प्राइवेट बैंकों में सरमायाकारी करता है तो उसको 40% टैक्स भरना पड़ेगा, मतलब पूरा 10% टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा। और अगर नॉन फाइलर की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, लाखों में है, करोड़ों में है, तो आप समझ सकते हैं 10% का इजाफा जो है वो एक बहुत बड़ा इजाफा होता है। यहाँ पे भी वही बात, आप खुद डिसाइड करना है कि आपको पैसे जो है वो कौमी बचत में सरमायाकारी करनी चाहिए या फिर प्राइवेट बैंकों में। अच्छा, टैक्स की बात हो रही थी कि टैक्स जो है वो कौमी बचत की स्कीमों पर फाइलर पे 15% है, नॉन फाइलर पे 30% है, जबकि प्राइवेट बैंकों पे फाइलर पे 20% है, नॉन फाइलर पे 40%। ठीक है, तो क्या प्राइवेट बैंकों में या फिर कौमी बचत में कोई ऐसी स्कीम है जिस पर टैक्स ही ना हो। ठीक है, 1 रुपये भी आपको टैक्स अदा ना करना हो। कौमी बचत की ऐसी कोई स्कीम हो, प्राइवेट बैंकों की कोई ऐसी स्कीम हो
सबसे पहले प्राइवेट बैंकों की कोई ऐसी स्कीम जिसका टैक्स 0% हो। प्राइवेट बैंकों में कोई ऐसा बैंक नहीं है जो कोई ऐसी स्कीम जिसके पास मौजूद हो जिस पे किसी टाइप का कोई टैक्स ना हो, ठीक है। फाइलर नॉन फाइलर दोनों को टैक्स भरना पड़ता है। जबकि कौमी बचत की कोई ऐसी स्कीम जिस पर 0% टैक्स हो, ऐसी स्कीम है। कौमी बचत वालों के पास ऐसी स्कीमें हैं जिस पर जो है 0% टैक्स है, ठीक है। कौमी बचत की 3 स्कीमें ऐसी हैं जिन पर टैक्स जो है टैक्स कटौती 0% होता है, मतलब कोई टैक्स नहीं चार्ज होता। और ऐसी एक नहीं, दो नहीं, 3 स्कीमें हैं कौमी बचत की। कौमी बचत की 3 स्कीमों में जो है सबसे पहले आता है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। ये कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम है। और ना सिर्फ कौमी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की जितने भी बैंक हैं उनकी नंबर 1 स्कीम है। इसकी वजह यह है कि एक तो इसका मुनाफा रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट बहुत ज़्यादा है और प्लस इस पर कोई भी टैक्स नहीं है, ठीक है। प्राइवेट बैंकों का अगर मुनाफा रेट ज़्यादा भी होगा तो उस पर टैक्स होगा, एक तो ज़्यादा नहीं है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से ज़्यादा रेट इस वक्त ना किसी प्राइवेट बैंक का है और ना ही कौमी बचत का, ठीक है। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट बहुत ही ज़्यादा है इस वक्त, और प्लस इस पर किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता। दूसरे नंबर पर पेंशन बेनिफिट अकाउंट, ये भी बहबूद का ही हिस्सा है, लेकिन चूंकि इसमें खास टाइप के लोग जो है वो सरमायाकारी कर सकते हैं, तो इसलिए इसका कैटेगरी अलहदा रखा गया है, पेंशन बेनिफिट अकाउंट। और इस पर भी किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं है, 1 रुपये का भी टैक्स नहीं है। पूरे का पूरा मुनाफा आपको मिल रहा होता है, मतलब जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वही नेट प्रॉफिट होता है। और तीसरे नंबर पर आता है शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, ये भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का हिस्सा है, लेकिन चूंकि इसकी कैटेगरी अलहदा है, शौदा की जो फैमिली है वो इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। तो शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट पे भी किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं है। और ये 3 स्कीमें जो है वो कौमी बचत की, इन पे किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं। एक तो मुनाफा रेट बहुत ही ज़्यादा है, 13.20% का इन तीनों स्कीम पर मुनाफा रेट मिल रहा है, ठीक है। और प्लस टैक्स कुछ नहीं करता। और अगर 1 लाख रुपए की बात करें, आपने अगर 1 लाख रुपए की सरमायाकारी की है तो हर महीने 1100 रुपये आपको मुनाफा मिलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट भी 1100 होगा, नेट प्रॉफिट भी 1100 होगा, क्योंकि ना इस पर कोई इनकम टैक्स है, ना ज़कात टैक्स है, और ना ही विथ होल्डिंग टैक्स है। तो यहाँ पे भी आपने डिसाइड ये करना है कि आपको कौमी बचत की स्कीमों में सरमायाकारी करना चाहिए या फिर प्राइवेट बैंकों की स्कीमों में सरमायाकारी करना चाहिए। वीडियो हमारी एंड चल रही है, ख़त्म होने से पहले 1-2 चीज़ें यहाँ पर ऐड करेंगे, क्योंकि हमने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशन बेनिफिट अकाउंट और शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट का जिक्र कर लिया है। अब लोगों के सवाल आते हैं कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट कौन सी स्कीम है। जिनको बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में नहीं पता या नए सरमायाकार हैं तो वो जान लें कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट कौमी बचत की स्कीम है जिसमें 3 टाइप्स के लोग जो है सरमायाकारी कर सकते हैं। सीनियर सिटीज़न जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हो, वो लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। या फिर जो है बेवा खातून जिसने दोबारा शादी नहीं की हो, वो बेवा खातून जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। और इसी तरह जो माजूर अफराद हैं जिनके शनाख्ती कार्ड पे माजूरी वाला कुर्सी वाला लोगो बना हो, वो लोग भी जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। इसी तरह पेंशन बेनिफिट अकाउंट है, पेंशन बेनिफिट अकाउंट में वो लोग सरमायाकारी कर सकते हैं जो गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन हैं, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलती है। पेंशन नहीं भी मिलती लेकिन गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन होना लाजमी है, वो लोग पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट। शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में वो लोग सरमायाकारी कर सकते हैं जिनको हुकूमत की तरफ से शौदा का खिताब मिला हो, उनकी शौदा का खिताब मिला, उनकी फैमिली में जो भी एलिजिबल पर्सन हो वो लोग शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। सरमायाकारी कौमी बचत में करना चाहिए या प्राइवेट बैंकों में करना चाहिए, मुनाफा किसका ज़्यादा है, टैक्स किस में ज़्यादा कटता है, किस में कम कटता है, फाइलर का टैक्स कितना है, नॉन फाइलर का टैक्स कितना है, मुकम्मल डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।